अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल फाइन। मेरा नाम है उसामा राशिद और जैसा कि हम इस चैनल पे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश मैनेजमेंट और फाइनेंसिस के हवाले से डिस्कशन करते हैं, इसी चीज़ को लेके आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि आप फाइलर कैसे बन सकते हैं। नो मैटर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप फाइलर होंगे तो आप अपने प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक ले सकते हैं, अपने प्रॉफिट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। या फाइलर होते हैं उनके लिए कम टैक्स होता है, नॉन फाइलर्स के लिए तकरीबन डबल टैक्स होता है। सो आज मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू किस तरह फाइलर हो सकते हैं। चाहे तो आप अपना बिजनेस का एनटीएन भी ले सकते हैं, बिजनेस को भी रजिस्टर करवा सकते हैं और ख़ुद इंडिविजुअली अपने आप को भी एक्टिव टैक्स पेयर बना सकते हैं। सो उसको चल के देखने से पहले हम ये देखते जाएं कि जो एक्टिव टैक्स पेयर हैं, जो फाइलर हैं, उनका फ़ायदा क्या है और नॉन फाइलर के नुकसानात क्या हैं। आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको 15% अपने प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 1000 रुपया मुनाफा कमाया है तो आपको 300 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अगर नॉन फाइलर हैं। अगर तो फाइलर होंगे सिर्फ 150 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट, अगर जैसे मिज़ान इन्वेस्टमेंट के फंड्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, अगर तो आप फाइलर हैं तो आपका जो टैक्स कटेगा प्रॉफिट पे वो सिर्फ 10% कटेगा। यानी कि आप 1000 के पीछे सिर्फ 100 रुपये। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हुए तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एडवांस टैक्स वगैरह लगता है, सीवीटी वगैरह लगते हैं, वो जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 2% लगते हैं और जो फाइलर है उनके लिए 1% होता है। तो अगर तो आप प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इस पेशे में प्रोफेशनली तौर पे आना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग एक्टिव टैक्स पेयर बन जाएं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में मोस्टली नॉन फाइलर्स क्यों हैं। उसकी मेन वजह यह है कि लोग अपने, अगर आप एक दफ़ा फाइलर बन जाते हैं तो आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस, क्या कमा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, कितने आपके एसेट्स हैं, कहाँ कहाँ से आपको इनकम आती है, वो सब आपका गवर्नमेंट के अंडर जो है वो आ जाता है। वो उसको मुहैया कर रहे होते हैं, वो उसको देख रहे होते हैं। तो अगर आप टैक्स पेयर नहीं होंगे तो वो आप अपने मर्ज़ी से उसको जिस तरह मर्ज़ी मूव कर सकते हैं अपने कैश को। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपने प्रोफेशनल तौर पे इन्वेस्टमेंट करनी है फंड में, स्टॉक्स में, प्रॉपर्टी में, तो आपको फाइलर होना ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा खुद ले सकें। सो भी हम चल के देखते हैं कि आप एक्टिव टैक्स पेयर कैसे बन सकते हैं अपने मोबाइल से। यहाँ पे मैं टैक्स फाइलर बनने के लिए भी फाइलर ऐप को एज अ मीडियम यूज़ कर रहा हूँ। इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेस्कटॉप पे जाके भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इस पर साइन अप करना है, अपनी ईमेल और पासवर्ड वगैरह लिख के साइन अप करेंगे। फिर साइन इन करने के बाद आपके पास स्टेप बाय स्टेप सिंपल से प्रोसीजर है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है जो आज जिसके आपने आंसर देते जाने हैं। सबसे पहले देखें तो ये आपसे पूछते हैं कि आपका नाम वगैरह क्या है। आपने अपना नाम चूज़ करना है, उसके बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड जो ID कार्ड नंबर है वो लिखना है, डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की चीज़ें वगैरह लिख के नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद टैक्स ईयर, यानी कि आप कौन से साल का टैक्स ईयर पे करना चाहते हैं, तो वो हमारा 2020 बनता है, 2020 बनता है। तो हमने 2020 को इधर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ से हमसे पूछेंगे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि आप प्रॉपर्टी का रेंट आता है या सैलरी है या किस टाइप की है, वो इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं बस आपको ओवरऑल ओवरव्यू दे रहा हूँ। आपके मुतल्लिक जो भी इसमें ठीक होगा आपने वो चूज़ करते जाना है। टैक्स सेविंग्स में आपने फिर, अगर आप टैक्स सेविंग्स के लिए एलिजिबल है, आपने यस करना है, नहीं है तो नो करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आता है टैक्स डिडक्टेड, कि आपका कोई भी आपने परचेजिंग की होती है, ट्रांजैक्शंस की होती हैं, या कोई एसेट ख़रीदा होता है, या व्हीकल कोई गाड़ी है आपके पास, उसके टैक्स वगैरह दिए होते हैं, तो उस टाइप की टैक्स डिडक्शन जो भी आपकी हुई है इस ईयर में वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, उसकी डिटेल आपने इधर देनी है। अगर आप व्हीकल को चूज़ करेंगे तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपसे ये मांगेगा। अगर आप कहेंगे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर कितना गेन टैक्स दिया है, एडवांस टैक्स दिया है, तो ये आपसे मांगेगा। अगर आपने किसी किस्म का नहीं दिया तो आपने किसी को भी चूज़ नहीं करना, नेक्स्ट पे चले जाना है। तो सिंपल, अब जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने मेरी बैंक ट्रांजैक्शन पे टैक्स वगैरह डिडक्ट हुआ है और वो मुझसे पूछेगा कब आपने की थी, कैसी ट्रांजैक्शन थी, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ था और ये चीज़ें पूछेगा। फिर उसके बाद नीचे आके वो और टाइप की टैक्स डिडक्शंस की डिटेल्स वगैरह पूछते हैं जिसका आप आंसर दे सकते हैं अपने नॉलेज के मुताबिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आता है वेल्थ स्टेटमेंट, कि आपकी इस ईयर के स्टार्ट में कितनी वेल्थ कितनी थी आपके पास, तो वो आपने बतानी है। टोटल जितने भी आपके एसेट्स थे, टोटल जितनी वेल्थ थी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि उस वेल्थ में एसेट्स क्या थे और लाइबिलिटीज़ क्या थी, यानी कि आपके किस किस चीज़ के एसेट्स थे, कैश में थे, प्रॉपर्टी में थे, फंड्स में थे, स्टॉक्स में थे, किस टाइप के एसेट्स आपके पास मौजूद थे। आपके पास जो भी हो आपने वो चूज़ करने हैं और उस टाइप की ये आगे आपसे डिटेल मांगेगा। अगर आपने मिसाल तौर पे अदर्स में कैश को चूज़ किया है तो आपसे पूछेगा कितना कैश आपके पास पड़ा हुआ था और कितनी देर से पड़ा हुआ था। इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे इनको देनी होगी वेल्थ स्टेटमेंट में। जैसे मैंने कैश का किया है तो यहाँ पे इसने उसकी फॉर्म वगैरह पूछी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे है तो ये एक्सपेंसेस वगैरह पूछते हैं कि आपके एक्सपेंस कितने हुए पूरे साल में। वेल्थ स्टेटमेंट
स्टेटमेंट तो उन्होंने ले ली। अब इसमें डिफरेंट टाइप के होंगे, आपका रेंट कितना था, आपकी गाड़ी का खर्चा कितना हुआ, आपके ऑफिस का एक्सपेंस कितने थे, आपके ट्रैवलिंग का एक्सपेंस कितना हुआ, आपके हाउस होल्ड्स पे कितना आया। ये सारी चीज़ें आप देंगे ताकि इसको मैयर कर सकेंगे वो कि आपकी इनकम कितनी थी, आपका खर्चा कितना हुआ और बकिया कितने पे आपका टैक्स लगेगा। आपने ये सारी चीज़ें लिख के जो वो पूछी होंगी उन्होंने, उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका आ जाएगा इनकम टैक्स की डिटेल। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो सिर्फ 1000 है, यानी 1000 में मुझे टैक्स लगेगा। और टैक्स कितना लगेगा? 150 रुपये टैक्स मुझे लगेगा। और ये इस तरह से कैलकुलेट करके मुझे आइडिया हो गया, अच्छा मुझे 150 रुपये टैक्स देना पड़ेगा इस ईयर के एंड में। और ये 300 रुपया जो आ रहा है ये टैक्स पेड, यानी कि मैंने जो टैक्स वगैरह पेड किए हैं उसकी अमाउंट आ रही है 300 रुपीज़। आपके केस में डिफरेंट होगा, ये मैंने वैसे ही आपको फॉर एग्जांपल एक सैंपल देने के लिए बताया है। उसके बाद हम यहाँ पे आके कंटिन्यू करेंगे, कैलकुलेट हमने कर लिया, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है एक्सपेंसेस के बाद, इट सीम्स दैट देयर योर डिफरेंस इन योर वेल्थ रिकन्सिलेशन। अब यहाँ पे ये इशू आ रहा है कि मेरी जो मैंने एक्सपेंसेस बताए हैं वो ज़्यादा हैं और वेल्थ मेरी कम है। तो मैं इनको कहूँगा कि आप ऑटो एडजस्ट कर दें। मैंने क्योंकि सैंपल के तौर पे सारी इन्फॉर्मेशन डाली है, सो इस वजह से उसमें कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गई है, तो ये कह रहे हैं कि आप उसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं। अगर हम एग्री करते हैं तो हम इसको एग्री पे क्लिक कर देंगे। टर्म एंड कंडीशन सारी रीड करके एग्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें हमने FPR से FPR में रजिस्टर्ड होने का स्टेप है, यानी कि इसमें हमने अपनी आईडी कार्ड की कॉपीज़ जो है, ओरिजिनल आईडी कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होगी। आपने साफ़ सुथरी सी आईडी कार्ड की पूरी पिक्चर यहाँ पे फ्रंट और बैक की अपलोड कर देनी है NTN के रजिस्ट्रेशन के लिए। जब वो आप अपलोड करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद लास्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है वो आता है पेमेंट का, यानी कि आप पेमेंट अब करेंगे जो फ़ीस है। जैसे कि हम पहले यानी कि ज़्यादातर जो टिपिकल वे है ये एक्टिव टैक्स पेयर बनने का वो वकीलों के थ्रू होता था। वकीलों को 5-6 हज़ार 10,000 रुपया फ़ीस देते थे, वो हमें टैक्स फाइलर बना देते थे। इसमें ये होगा कि इनकी फ़ीस होगी और जिसमें से आप देख सकते हैं कि 2500 रुपया इनकी फ़ीस है और 800 रुपये NTN के चार्जेज़ हैं। और 2500 रुपये इनकी फ़ीस है और 800 रुपये NTN के चार्जेज़ हैं। 3300 रुपये में आप एक्टिव टैक्स पेयर बन चुके हैं। तो आप यहाँ पे पेमेंट मेथड इंटरनेट बैंक ट्रांसफ़र से भी कर सकते हैं, या फिर आप अगर ATM कार्ड है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। जैसा कि ये डिटेल्स आ रही है, यहाँ से आप ओके करेंगे, आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आप एक्टिव टैक्स पेयर बन जाएंगे। इसके बाद आप अपने फाइलर होने का स्टेटस चेक करने के लिए सिंपल मेथड है, आपने 9966 पे मैसेज करना है। ATL कैपिटल लेटर्स में ATL लिखना है, स्पेस दे के अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, सेंड करेंगे। वो आपको बता देंगे कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं या नहीं है। और उसके बाद अगर अभी अभी आपकी कोई क्वेरी हो तो भी फाइलर वालों ने अपने व्हाट्सएप नुमाइंदे का नंबर दिया होता है ऐप में, आप उनको भी रब्ता कर सकते हैं।